हेलो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। Yes, teacher. आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सीखने जा रहे हैं जो तुम्हें अपने स्कूलों, घरों तथा समुदायों में तंबाकू मुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने में मदद करेगी। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को तंबाकू का प्रयोग करते हुए देखते हैं। एक बार जब लोग तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वे धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक करना तथा तंबाकू सेवन के खिलाफ लड़ने में उनका समर्थन पाना महत्वपूर्ण है। हम स्कूली छात्र इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं? हमने तंबाकू नियंत्रण तथा लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों की स्कूल बाल पंचायत बनाई है। इसका मतलब हम तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत अपने स्कूल से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हम अपने स्कूलों को तंबाकू मुक्त कैसे बना सकते हैं? आप अपने स्कूल के लिए तंबाकू मुक्त स्कूल पॉलिसी बनाने हेतु स्कूल प्रिंसिपल से विनती कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत स्कूल परिसर को तंबाकू मुक्त करने के लिए शिक्षक, छात्र, कर्मचारी एवं विजिटर्स द्वारा किसी भी रूप में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और तंबाकू मुक्त वातावरण के लिए बाल पंचायत के प्रतिनिधि विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। इन गतिविधियों से बाल पंचायत कोटपा 2003 के बारे में छात्रों तथा स्कूल के सभी सदस्यों को भी जागरूक करा सकती है। कोटपा 2003 क्या है? कोटपा 2003 भारत का तंबाकू नियंत्रण कानून है। आइए कोटपा 2003 के प्रमुख नियमों पर नजर डालते हैं। धारा 4 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध। ये धारा सार्वजनिक स्थानों जैसे सभाघरों, अस्पतालों, सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों इत्यादि में तंबाकू को निषिद्ध करती है। ऐसे स्थानों पर लोगों को जागरूक करने के लिए धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाए जाते हैं। यदि आप किसी को इन धूम्रपान वर्जित क्षेत्रों में धूम्रपान करते हुए देखते हैं तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। धारा 5 तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार तथा प्रयोजन पर प्रतिबंध। अपने उत्पादों के प्रचार के लिए तंबाकू कंपनियां अक्सर विभिन्न प्रसार माध्यमों का उपयोग करती है, जिनमें समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी तथा मूवीज, प्रमुख स्थानों पर लगे बिलबोर्ड, तंबाकू की दुकानें इत्यादि शामिल हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों का प्रयोजन और अपने ब्रांड को बढ़ावा देने और मुफ्त या सस्ते नमूनों की पेशकश करके भी विज्ञापन देती है। धारा 5 मीडिया के किसी भी रूप के द्वारा सिगरेट तथा कोई अन्य तंबाकू उत्पादों के किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन करने को प्रतिबंध करती है। तंबाकू से हम बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान है? हाँ, प्रावधान है। आइए इससे संबंधित धारा 6 देखते हैं। धारा 6 नाबालिगों को और उनके द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई तंबाकू उत्पाद को ना तो बेचेगा और ना उनके द्वारा बेचने की पेशकश करेगा। तंबाकू नियंत्रण कानून की इस धारा को बाल न्याय और संरक्षण कानून द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 6 किसी शैक्षणिक संस्था के 100 यार्ड के दायरे के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निषेध। तंबाकू उत्पादों के लिए युवाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करने हेतु किसी शैक्षणिक संस्था के 100 यार्ड के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। धारा 7 तंबाकू उत्पाद के पैकेजों पर चित्र स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी। ये धारा तंबाकू उत्पाद के पैकेज पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य करती है। हमने कोटपा 2003 के महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा तंबाकू नियंत्रण के लिए वे कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में चर्चा की। कोटपा 2003 कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन से विभाग जिम्मेदार होते हैं? इस कानून को केंद्र सरकार ने बनाया है
तथा केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार के स्तर पर विभिन्न विभाग कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब हम प्रमुख सरकारी यंत्रणाओं पर एक नजर डालते हैं। यदि आप गौर करते हैं कि कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, जैसे नाबालिगों को तंबाकू बेचना, शैक्षणिक संस्थाओं के 100 यार्ड के दायरे में तंबाकू बेचना, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना या तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना, तो आप कार्रवाई करने के लिए अधिकृत विभिन्न विभागों से संपर्क कर सकते हैं। तंबाकू नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए पुलिस विभाग अधिकृत होता है। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने में बाल पंचायत के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन हम पुलिस कर्मचारियों की मदद कैसे कर सकते हैं? आप अधिकारियों को कानून के बारे में शिक्षित कर सकते हैं तथा कानून के अमल के लिए उनका समर्थन ले सकते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन से अन्य विभागों से मदद ले सकते हैं? खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA और स्वास्थ्य विभाग कानून को अमल करने में मदद करने वाले अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं। खाद्य सामग्रियों में होने वाली मिलावट पर रोक लगाना ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मुख्य कार्य है, पर कोटपा 2003 कानून के अमल की जिम्मेदारी भी FDA को दी गई है। फूड कमिश्नर राज्य में गुटखा तथा पान मसाला की भी बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकृत है। यहाँ तक कि प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को जब्त करने का भी उनको अधिकार है। स्वास्थ्य विभाग ये एक और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में भी समाज में जागरूकता पैदा करता है। इन अधिकारियों के साथ ही आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी कोटपा धारा 4 और 6 के अमल में एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। तो हमने आज क्या सीखा? आज हमने अपने स्कूल को तंबाकू मुक्त कैसे बनाएं, तंबाकू नियंत्रण कानून के कुछ महत्वपूर्ण नियम तथा तंबाकू नियंत्रण के महत्वपूर्ण यंत्रणाओं के बारे में सीखा। सही है। अब तंबाकू मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी अमल हेतु यंत्रणाओं के साथ समर्थन करने के लिए कदम आगे बढ़ाने का समय आ गया है। आप वास्तव में परिवर्तन लाने वाले नेता हैं। अपने अंदर के लीडर को जगाएं तथा तंबाकू मुक्त राष्ट्र के पथ पर समाज को आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शक बनें।